This is a chapter of class 9, surface areas and volume. This is a chapter 11. So इसके अंदर जो हमारा अब जो एकेडमिक ईयर है 2023 से लेके 2024 तक, इसके अंदर जो 3D फिगर्स है उसमें हमारे पास एक तो आ रहा है कोन, एक आ रहा है स्फीयर और एक है आपका हेमीस्फीयर। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब हमारे कोर्स में कट हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें पता होगा इनका शेप कैसा होता है। हम जानते हैं ट्रायंगुलर फिगर से हमें जो बनकर आता है उसको क्या बोलते हैं, तो कोन। क्या बोलते हैं उसको? कोन। ये वर्टिकल एंगल होता है, ये परपेंडिकुलर आ रहा है, इसे हम लोग हाइट बोलते हैं, जो इसको एल मतलब स्लांट हाइट होती है, और ये हमारा रेडियस होता है। एच माने क्या है यहाँ पे? हाइट, एल मीन्स slant height, r means radius। इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, जो हाइट है वो रेडियस से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, वो होता है l स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई हो रही है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, आपके हाइपोटेनियस है। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई दो वैल्यूज आपके पास गिवन होंगी, उन्हें आप पुट कर देंगे और थर्ड वैल्यूज को हम इसके में से फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें आता है इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला। तो इसके अंदर हमें दो चीज आती है, तो सरफेस एरिया पूछेगा आपसे निकालने के लिए, या आपसे पूछेगा वॉल्यूम निकालने के लिए। सरफेस एरिया दो तरीके से पूछेगा, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। आपने बर्थडे कैप देखी है, बर्थडे कैप आप देखते हो इस टाइप की बर्थडे कैप होती है, उसका वो पेंट कर रहे हैं। तो जो आप जितने एरिया पेंट करोगे ऊपर का ये वाला जो पार्ट आप दिखा रहे हो, कर्व जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कर्व सरफेस एरिया। तो ये कैप हो गई, आपने देखा ये क्या हो गया हमारा पे, कैप हो गया। इस कैप की जितने भी एरिया पे आप पेंट कर रहे हो, ये क्या हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। लेकिन मान लिया आपने नीचे पेपर को कट किया और इस कैप के बेस में उस पेपर को हमने पेस्ट कर दिया। जब आप उसको पेस्ट करोगे नीचे के इस वाले पार्ट में, जब उसको पेस्ट कर देंगे तो ये कैप क्या होगी, नीचे से बंद हो जाएगी। अब आपको जब पेंट करना है तो आप ऊपर वाले पार्ट पे भी पेंट करोगे और नीचे वाले पार्ट पे भी पेंट करोगे। तो आपको ये वाला पार्ट भी पेंट करना पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे हम टोटल सरफेस एरिया, ऊपर का पार्ट एंड द प्लस एरिया ऑफ बेस, इसको क्या बोलेंगे हम? टोटल सरफेस एरिया। तो अगर इसमें हम निकालते हैं आपको कर्व सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 यूज करेंगे या 3.14 यूज करेंगे। उसके बाद सीएसए के बाद आपका यहां पर आता है, ये हमारा सीएसए है, पाई आर एल, फिर टोटल सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया में हमने क्या सीखा यहाँ पे? टोटल सरफेस एरिया हमने देखा ये जो सीएसए है पाई आर एल, ये तो पाई आर एल आएगा ही आएगा, प्लस एरिया ऑफ बेस ऐड हो जाएगा। और एरिया ऑफ बेस कितना है यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर। यानी कि आप इसको भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन दोनों से कितना कॉमन आ रहा है? पाई आर। तो टी एस ए इज इक्वल्स टू पाई आर आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा? एल प्लस, और यहाँ कितना बचा? पाई आर कॉमन आने पे आर। तो ये आपका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? कोन। किसका? कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब जब हम सरफेस एरियाज की बात करें, वॉल्यूम की हमने बात नहीं करी है। सिमिलरली जब हम इसकी बात करते हैं, आपके स्फीयर की बात करते हैं, तो स्फीयर क्या होती है? बॉल। क्या होती है? सर्कल से मिलकर बनती है बॉल। और बॉल में आपको पता है सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इस बॉल में आप अगर पेंट करोगे तो बॉल तो पूरी कंप्लीट एक बॉल है, तो जिसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया क्या दोनों ही सेम है। तो आप इसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे कर्व सरफेस एरिया का, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, और टीएस से क्या होगा इसका? 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है यूनिट स्क्वायर। मतलब अगर रेडियस मीटर में दिया है तो इसके एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? यूनिट स्क्वायर लगाएंगे। ये हो गया आपका स्फीयर का। समझ में आया? स्फीयर का एरिया क्या होगा आपका?
4 पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, आपको रेडियस दिया होगा, आपको सिर्फ उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर डायमीटर दिया हो तो हम जानते हैं जो रेडियस होती है वो किसकी हाफ होती है, डायमीटर की हाफ होती है। डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे, हाफ करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अगर आपको सीएस से दिया है तो आप सीएस से यहां पुट करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर यहां लिखेंगे, 4 पाई डिवाइड में आ जाएगा तो रेडियस भी आपका निकल कर आ जाएगा। अब व्हाट इज हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर क्या होता है, हमने एक बॉल को आधा कट कर दिया, जब आपने कट कर दिया तो बॉल की तरफ आधी हो गई, अंदर से पार्ट एम्प्टी है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेमिस्फीयर, मतलब आधा स्फीयर को बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो आप जानते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, ये वाला पार्ट क्या है इसका कर्व सरफेस एरिया, इसमें भी क्या है, रेडियस है। तो अगर ये 4 पाई आर स्क्वायर था, अभी बॉल क्या हो गई आपकी, हाफ हो गई, तो कर्व सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर का जो सी ऐसे है, इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया CSA, कितना हो गया ये, CSA ऑफ स्फीयर व्हिच इज 2 पाई आर स्क्वायर। कितना है हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर, व्हाट, यूनिट स्क्वायर। यूनिट क्या है, अगर मीटर में दिए तो मीटर है, सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर में है। अब आते हैं हम TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए जो बॉल थी मेरे पास, ये वाली मैंने बॉल ली, जो हेमिस्फीयर है, ये तो मैंने पेंट कर दिया। अब जिसका ऊपर वाला पार्ट था, मैंने एक गोल सर्कल पेपर कट किया और इस पेपर को मैंने इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इस पेपर पे मैं पेंट कर रहा हूँ। तो ये एरिया ऑफ बेस ऐड हो गया ना इसके अंदर। और ये किस तरह का है, वो सर्कल की तरह है। किस तरीके से, वो सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सीएस तो क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर था इतने पार्ट का, ये पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया तो मेरा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ये मेरा किसका फॉर्मूला हो गया, टीएसए का। तो आपने देखा कि हमारा सरफेस एरिया में सीएसए और टीएसए में कोन का, स्फीयर का और हेमिस्फीयर के क्या क्या फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ये आपको भी थ्योरी में हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।